आप देखेंगे कि हम लोग जब उस समय इस रूप में रहते थे और इस गरीबी में जीते थे और इस गरीब के माध्यम से हम लोग कैसे खेती करते थे और खेत पे उनकी प्रिय पत्नी भोजन लेके जाती हैं और उनका छोटा सा बच्चा है जो कितना खेलते कूदते अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे और इनके साथ देखिए कितना जुल्म किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और सभी पदाधिकारियों और सदस्यों एवं ग्रामवासियों से आग्रह है नरेना के कि बिल्कुल आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं या कहीं और है तो कृपया सामने आ जाए। बहुत ही शानदार एक्ट है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल को बिल्कुल छू लेगी ये एक्ट। स्टार्ट किया जाए। पानी पिलाए दे का? हाँ पिलाई दे। चन्ना, ए बाबू आजा। चन्ना मीठा खाएगा बेटुआ? मीठा 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 मीठा। ले ये तू ले, ये रख जा। मीठा 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 मीठा। चन्ना, ए चन्ना आजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु क्षमा करना हमारे कानों को जिन्होंने इस घोर पाप को सुना, घोर पाप। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। मालिक दया करो, बोलो यो दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले ताही ताही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु।
की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। सुना है इसका फैसला महाराजे करिए। सुना तो है भैया, अब देखो क्या करत है। पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवी आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए। बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। हम शूद्र की जान लेने वाले हमारे चलना हमारा गला काटने वाले हमारे गाँव छोड़ के चले जाएंगे, हमारे खबर न लौट के आए।
ये खुद आके एक बालक के रक्त से लिख दो वेदों और पुराणों में किसका किसका नाम लिखा है धर्म धनुष के बाणों में पूछो ये पापा की पूछो ये पापों की रीत क्यों चले यह बिल्कुल भावुक पल है और आप लोग जब बहुत महिलाओं